उसको ब्रेक किया है। आपको उनको मैं आपके बीच में लाऊं, लेकिन उससे पहले चाहूंगा जोरदार वाली तालियां उनके लिए बजनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड में उन्होंने कमाल किया है। कमाल ही नहीं किया, धमाल की है उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो टारगेट तोड़े हैं जो अब तक के बने थे, जितने भी रिकॉर्ड बने थे वो सब तोड़े थे। वो जब मंच पे आए तो अपन भी अपने दिमाग में एक चीज डाल लें कि आने वाला जो रिकॉर्ड है इसका मुझे तोड़ना है, 97 से प्लस मुझे जाना है और इस रिकॉर्ड को तोड़ना है। तो मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं आपकी जोरदार तालियों के साथ। वो भैया जब तक मंच पर नहीं आ जाए हमारी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं गादिया से रविंद्र कुमार नागर को। रविंद्र नागर को मैं मंच पर बुला रहा हूं। वो जब तक मंच पर नहीं आ जाए अपनी तालियां नहीं रुकनी चाहिए, अपनी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। ये बालक हुआ है जिसने एसवी बोर्ड के अंदर 97% मार्कर जीत किया है। 97% तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। बालक आपके बीच में है 97%। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपके बीच में रख रहा हूं। जब किसी अभिभावक का बालक जब इस प्रकार से उपलब्धि हासिल करता है तो अभिभावक का सीना भी फूल जाता है। मैं हमारे बीच में बालक के अभिभावक आदरणीय डालू राम जी नागर साहब यहाँ विराजमान है। मैं उन्हें कहूंगा आप मंच पर आए और उनके लिए भी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, उनके लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से इनका सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, बहुत मजबूती से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। डालू राम जी सर को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आप आए मंच पर। मैं मेरे विद्यालय परिवार के साथियों की मदद चाहूंगा इस सेलिब्रेशन में। दो विद्यालय परिवार के सदस्य पर आ जाए इस सेलिब्रेशन के लिए। और मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ हमारे विद्यालय के सचिव महोदया, हमारे विद्यालय की सचिव महोदया कांति भाई राठौर साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आप आएंगे मंच पर। कांति भाई हमारे सचिव महोदया मंच पर आ रही है। क्या उनके लिए तालियां कम होनी चाहिए? क्या उनके लिए तालियां कम होनी चाहिए? उनके लिए बहुत तालियां होनी चाहिए। आपको मैं मंच पर बुला रहा हूँ। आपके बच्चे, आपके विद्यालय के बच्चे बहुत अच्छी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। इस उपलब्धि के लिए उनका सेलिब्रेशन करेंगे तो आप यहाँ आएंगे। और मैं साथ में गौरव भैया को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। गौरव भैया जहाँ कहीं पे भी हो मंच पर आ जाए। एक प्रश्न बताओ, मंच पर कौन है? जोर से बोलो, मंच पर कौन है? नाम याद है? भैया का नाम याद है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। 97%। वेरी गुड। अब एक और उपलब्धि है अपने साथ, इसी परिवार से और इसी भैया की बहन दूसरे स्थान पे भी किसी को भटकने नहीं दिया। पहला स्थान इसने लिया और दूसरे पे किसने लिया? नाम याद है क्या? जोरदार ताली लगा सकते हैं? जोरदार ताली की गड़गड़ाहट से मैं रवीना को आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर। जोरदार ताली, जब तक वो मंच पर नहीं आ जाए तब तक हम ताली की गड़गड़ाहट करते रहेंगे, ताली लगाते रहेंगे। रवीना नागर मंच पर आ रही है। सेकंड स्थान प्राप्त किया 10वीं बोर्ड के अंदर 94.20% से। वेरी गुड, बधाई की पात्र है बालिका। आप आइए मंच पर, जोरदार ताली आपके लिए। जी, दोनों भैया बहन बड़ा संकल्प 97%, 95% बड़ा संकल्प। बहुत संघर्ष रहा होगा जीवन में, लेकिन उपलब्धि हासिल करके ही छोड़िए, जिद दिए। इसलिए आपका, सभी अभिभावक बंधुओं का, मातृशक्ति का, सभी बच्चों का
ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम हृदय से इनका सेलिब्रेशन करें, इनका अभिवादन करें, इनका स्वागत करें। तो मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, यहाँ पर एक अच्छी सी धुन बजेगी और जोरदार तालियां लगेगी और उसके बीच में दोनों तरफ से जो है आतिशबाजी होगी और फिर इनका सेलिब्रेशन होगा। प्रथम स्थान के लिए गौरव जी सर जो है भैया को तिलक लगाएंगे और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले अपने रवीना को हमारे समिति की सचिव महोदया ट्रॉफी दे करके उन्हें सम्मानित करेंगे और माल्यार्पण करेंगे इनको। अभिभावक का जब स्वागत होता है अपने बच्चे की वजह से, तो अभिभावक का हृदय फूल जाता है, उन्हें गर्व हो जाता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। क्या आप सब भी चार गौरवान्वित हो, उनका नाम जो है प्रसिद्ध हो। मैं चाहूंगा हमारे समिति की ओर से सभी को सिल्वर मेडल दिया जाता है, तो उन्हें सिल्वर मेडल पहना करके सम्मानित किया जाए। दोनों बच्चों को सिल्वर मेडल पहना करके सम्मानित करें। जोरदार तालियां। बहुत सुंदर। साथ में शिल्ड लेकर के उन्हें सम्मानित करें, शिल्ड लेकर के उन्हें सम्मानित करें। प्रतीक चिन्ह है आपके लिए। दो शब्द के लिए बस आशीर्वाद हमारी जनता या जितने बच्चे बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ पूछूं उसका जवाब चाहिए, बस वो छोटी सी बात ये। बहुत सुंदर, स्वप्रेरित, बढ़िया प्रयास करते थे बच्चे हमारे बीच में दोनों हैं। छोटा सा संदेश इनसे भी लूंगा आप लोगों के लिए। रविंद्र मैं आमंत्रित करता हूं और इतना सा संदेश कि ये जो भैया बहन अभी यहाँ हैं, आपने ऐसा क्या किया, किस तरीके से पढ़ाई करी, आप इनको छोटा सा संदेश देके जाए कि आपके रिकॉर्ड को ही ब्रेक कर दे। वेरी गुड। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो पढ़ाई का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, वो तो हमें मेहनत ही करनी पड़ती है, पर जो इस विद्यालय का डिसिप्लिन है, अगर वो हम अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो हमें भी सफलता जरूर मिलती है। और अगर हम यहाँ की सारी क्लासें, एक्स्ट्रा क्लासेज, वो भी अगर हम अटेंड करते हैं तो फिर भी हमें सफलता मिल सकती है। तो अपने ऊपर है कितनी। आप कितने पढ़ाई करते हैं? ये 2-3। और आज ये उपलब्धि आपके बीच में है। बहुत धन्यवाद भैया का और उज्जवल भविष्य की कामना भैया को कि आगे जाकर के अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। मैं बुला रहा हूँ रवीना को, मैं बुला रहा हूँ रवीना को। आपने किस तरीके से इस उपलब्धि को अपने हिस्से में लिया है रवीना? तेरे परिवार के लोग बेटे कुछ भी बोल, सब सही है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बस ये कहना चाहती हूँ कि जो अपने टीचर से जो बोलते हैं उनको उनकी सारी बातों पर अप्लाई करें, वही आगे बढ़ा सकते हैं। अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सीरियस होए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बालिका के लिए क्योंकि मैं परिचित हूँ, सत्र भर हमने जो इनको अध्ययन कराया है। देखिए छोटे छोटे कारण हमारे जीवन में आ जाते हैं और उनको बड़ा इश्यू बना लेते हैं हम, और कहते हैं हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ ऐसा हो गया, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाए। मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी मेडिकल प्रॉब्लम बालिका के साथ, इसलिए सत्र भर बालिका ने सिर्फ सुना है। ध्यान देना मेरी बात को आप, बालिका ने सिर्फ सुना है कान से,
बस जो पढ़ाया गया उसको उसने सुना है और समझा है, उसके बाद भी ये उपलब्धि हासिल की है। उसने कोई इशू अपने जीवन में लेके नहीं आए। और जहां तक मेरा अनुभव है, मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा कि बालिका के घर पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, एक धार्मिक कार्यक्रम हुआ था। इनके घर पर भागवत कथा का आयोजन रखा था। ये चाहती तो दोनों बालक बालिकाएं 7 दिन तक भागवत कथा सुनते और आनंद लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फर्स्ट डे रुके और लास्ट डे रुके, बीच के दिनों में रेगुलर स्कूल आए और इन्होंने कभी मिसिंग नहीं किया है। ये एक कारण है इनकी उपलब्धि का। तो इसलिए मैं भी जीवन में ये चीज ध्यान रखनी है, कोई इश्यू को प्राथमिकता नहीं दे और सबसे सर्वोत्तम प्राथमिकता के अंदर हमारी पढ़ाई को रखें। हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जोरदार ताली दोनों भैया बहनों के लिए। इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ूंगा मैं। बहुत सारे डांस बाकी पड़े हैं, बहुत सारी चीजें एक्टिविटी बाकी पड़ी हुई है, लेकिन वो सब क्यों करते हैं? इस क्षण के लिए। वो सब क्यों करते हैं? इस क्षण के लिए। तो इस क्षण का एंजॉय करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं 10वीं कक्षा के उन छात्रों को आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने 90 प्लस अंक अर्जित किए हैं, 95% से ऊपर अंक अर्जित किए हैं। आप क्या उनका स्वागत करना चाहेंगे? 95%। जोरदार तालियां हो सकती उनके लिए। 95%। मैं बुला रहा हूं मंच पर हर्षिता नागर, 93%। हर्षिता नागर गुंडी से अगर आई हो, 93%। हर्षिता नागर की जोरदार तालियां। ये बच्चे मंच तक नहीं आ जाए तो तालियां नहीं रुकनी चाहिए। अभी अपना काम है सिर्फ ताली लगाने का। जिसने ताली लगाई है उसकी ताली लगेगी निश्चित रूप से, ये मेरी गारंटी है। योगेश नागर अगर कहीं पे है, योगेश नागर मंच पर आ जाए तुरंत प्रभाव से। विक्रम मेहर, योगेश और हर्षिता दोनों ने 93% बनाई। विक्रम मेहर 91.50% के साथ मंच पर आ रहा है। 91.50% के साथ मंच पर आ रहा है। इसके साथ ही नीलेश मेहर 91.33% के साथ मंच पर आ रहा है। नीलेश मेहर, जोरदार ताली इसके लिए भी। तनिषा नागर 90.83% के साथ मंच पर आ रही है। 90.83% के साथ तनिषा नागर और गोविंद नागर 90.67% के साथ मंच पर आ रहा है। गोविंद नागर, जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। इन बच्चों ने 90% से ऊपर नंबर प्राप्त करके ये उपलब्धि हासिल की है। इन बच्चों का सम्मान करने के लिए हमारे बीच में अभिभावक मौजूद है। बालिका तनिषा के पापा यहाँ मौजूद है। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगा, आप आए और बच्चों का यहाँ सभी का सम्मान करें। जोरदार ताली से अभिनंदन करें आपका। आइए। साथ ही में हमारे बीच में अतिथि दीर्घा में विराजमान राम गोपाल जी नागर साहब को भी आमंत्रित करूंगा। आप मंच पर आए और इन बच्चों से सम्मानित करें। राम गोपाल जी नागर साहब। एक नाम और मैं साथ में संलग्न करना चाहूंगा। पिछले वर्ष चचलाई का बालक जितेंद्र नागर, सत्र 2023। जितेंद्र नागर जिसने पिछले वर्ष जो है 90+ बनाई थी, लेकिन किसी कारणवश वो मंच पर नहीं आ सका था। आज मंच उसका इंतजार कर रहा है। मैं उसे मंच पर बुला रहा हूं। जितेंद्र नागर, जहां कहीं पे भी वो मंच पर पहुंच जाए तुरंत। जितेंद्र नागर, जोरदार ताली पीए के लिए, जिसने पिछले साल 90+ अंक अर्जित किए थे।
जोरदार तालियां भैया बहनों के लिए। मैं हमारे भाई बीच में विराजमान हमारे अभिभावक शोभाराम जी से मैं निवेदन करूंगा, आप इधर आए और आपके अनुभव शेयर करें। सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा सभी को यही कहना है बच्चों को कि अभिभावक के कहने से जो भी घर पे पढ़ाई की बात है वो कंप्लीट पढ़ाई करें और गुरुजी जो भी काम देवे उनको टाइम पर करें और गुरुजी की हर बात माने और स्कूल से घर जाते समय रास्ते में मस्ती कुछ भी नहीं करें। धन्यवाद। रहा है उसमें हमारे विद्यालय के अध्यापक जी, सामाजिक के अध्यापक जी बजरंग लाल जी मेहर साहब को मैं यहाँ मंच पे बुला रहा हूँ। मैं उन्हें याद कर रहा हूँ, वो जहाँ कहीं पे भी हो मंच का हिस्सा बन जाए। सर के लिए जोरदार ताली। कारण क्या है? कारण क्या है? आपने कक्षा के अंदर एक बात कही थी कि जो भैया बहन मेरे विषय के अंदर अगर 99% बनाएगा यानी कि 99% अंक लेके आएगा तो मैं उस भैया को 500 रुपए पारितोषिक के रूप में दूंगा, और यदि कोई 100 में से 100 लेके आया तो उसको मैं 1000 रुपए इनाम बतौर उसको दूंगा। और पता है क्या हुआ? सामाजिक में 3 बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने 99% अंक अर्जित किए। सामाजिक में 99 बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपके अथक प्रयास, आपके समझाने, आपके पढ़ाने, आपके उत्साहवर्धन से 3 भैया बहन ऐसे रहे जिन्होंने 99 के नाम अनाउंस कर रहा हूँ, वो मंच पर आ जाए। मैं उनके नाम अनाउंस कर रहा हूँ, वो तुरंत प्रभाव से मंच पर आ जाए। रवीना नागर, बालिका रवीना नागर, रविंद्र नागर, दोनों बच्चों ने 99 नंबर सामाजिक में अर्जित किए। दोनों भैया मेरे एक बार और मंच का हिस्सा बन जाए। और इसके साथ हर्षिता नागर, बालिका हर्षिता नागर, दोनों यहाँ मंच पर आ जाए और सर से इस सम्मान को प्राप्त करें। और सर के लिए और इन बच्चों की मेहनत के लिए जोरदार ताली लगाई जाए, जोरदार ताली लगाई जाए। जी हाँ, जोरदार वाली ताली, क्योंकि सर ने मेहनत की है और बच्चों ने उस मेहनत को स्वीकार किया है और परिणाम सामने आ गया। मंच पे आ जाओ बेटा, दोनों मंच पे आ जाओ। यस सर, हमारे बीच में सर है। सर इनका प्रत्येक बच्चे को 500 रुपए देकर के सम्मान किया जा रहा है। जोरदार ताली सर के लिए भी और इन बच्चों के लिए भी। बहुत सुंदर, आशीर्वाद प्राप्त कर लो, अमन आगे जाकर के उपलब्धि हासिल करते रहोगे। धन्यवाद बहुत बहुत। पुरस्कार हमारे बीच में है। अलग अलग गतिविधियों के अंदर बच्चे भाग लेते हैं और उपलब्धि हासिल करते हैं। तो कुछ नाम में अनाउंस कर रहा हूँ, भैया बहन यहाँ हो तो यहाँ पर आ जाए। एक मन्नू राठौर यहाँ है तो मंच पर आ जाए, और एक और तरुणा नागर अगर यहाँ है तो मंच पर आ जाए। तुषार गुप्ता अगर यहाँ है तो मंच पर आ जाए। रौनक अगर यहाँ है तो मंच पर आ जाए। और यहाँ स्टाफ में हमारे बीच में सेवा देने वाली पूजा जी गोड़ अगर यहाँ है तो वो भी तुरंत मंच पर आ जाए। पूजा जी गोड़, उनके लिए भी स्काउट की तरफ से एक पुरस्कार, एक सर्टिफिकेट उनका इंतजार कर रहा है। पूजा जी गोड़, तालियां जोरदार। सह शैक्षणिक गतिविधि में भी हम पीछे नहीं रहना चाहिए, हमें भाग लेना चाहिए। ये सर्टिफिकेट बहुत काम आएंगे आपके। और इनमें बहुत जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करूं मैं, आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है।
समस्या ये है। इसलिए प्रतिभा को पिछले सत्र में गणित विषय में 100% अंक लाने वाले बच्चे हमारे बीच में हैं, जिन्होंने 100% यानी कि गणित में 100 में से 100 अंक अर्जित किए थे, 100 में से 100 अंक अर्जित किए थे। और वो भैया बहन यहाँ बैठे हुए हैं। मैं मंच से उन्हें बुला रहा हूँ, वो मंच पर आएंगे और आप उनके दर्शन करेंगे कि ये भैया बहन है जिन्होंने गणित में 100 में से 100 अंक अर्जित किए थे और संकल्प लेंगे कि हम भी ऐसा ही करेंगे। मैं बुला रहा हूँ अंकित दांगी को, मैं बुला रहा हूँ अंकित दांगी सलोतिया से, मैं बुला रहा हूँ जितेंद्र नागर को, मैं बुला रहा हूँ रवि वर्मा को, मैं बुला रहा हूँ रवि वर्मा को, जितेंद्र नागर को और अंकित दांगी को। गणित में 100 में से 100 अंक लाए थे आप, इसलिए आपको भी मंच याद कर रहा है, आज आपको भी मंच सम्मानित कर रहा है। हमारे जायद जी सर के माध्यम से, जायद जी सर के लिए, इन बच्चों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं जायद जी सर को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। गणित विषय में बहुत बड़ी उपलब्धि आपके द्वारा हासिल हुई थी। 5 बच्चों को 100 में से 100 अंक अर्जित कराए थे लास्ट रिजल्ट में, और ये बच्चे आपके सामने हैं। जोरदार ताली। और संकल्प में 10वीं के भैया बहन की अगले बार जो है सर के हाथों से ये मेडल हम पहनेंगे। बहुत सुंदर, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं इन्हें यहाँ से अब वो क्षण आ रहा है हमारे बीच में। ये सिर्फ इसलिए था कि हम संकल्प ले सके, हमारी ऊर्जा को जगा सके, इसलिए ये कार्यक्रम आपके बीच में आयोजित हुआ है। यथावत कार्यक्रम करते हुए मैं इस मंच को पुनः हमारे मंच संचालक नानूराम जी वर्मा साहब को सौंपता हूं कि आप आगे के कार्यक्रम को